हो पाई, लेकिन बावजूद इसके इतनी संख्या में आप लोग इकट्ठा होके यहाँ इंतजार कर रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि फैसल वारसी यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और हमारा तो चुनाव निशान भी झाड़ू है। बोल गया छोड़ दो साथियों, भाई सामने से हट जाइए। 4 तारीख को आपको अपना वोट देना है, और जब अपना वोट देने के लिए जाना तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां के बच्चों के लिए जो स्कूल बनाए हैं, उन स्कूलों को याद करके जाना। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। दिल्ली के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, और पिछले 8 साल से इंटर का सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। ये काम हमने दिल्ली के वोट देने के लिए जाना, तो ये भी याद करके जाना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल बंद किए हैं। और ये भी याद करके जाना कि मिड डे मील में हमारे बच्चों को यूपी में नमक रोटी खाने को मिलती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश है जहां बच्चों को नमक रोटी खाने को मिल रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की सरकार है जहां बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में एसी कमरे बने हुए हैं, एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं। साथियों और दोस्तों, मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया दिल्ली में। 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है। दिल्ली के अंदर फरिश्ते योजना हमने लागू की। हमने कहा रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़कर भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, उसको अस्पताल में पहुंचाना। 2000 रुपए अस्पताल में पहुंचाने का भी सरकार देगी, और इलाज में अगर 50 लाख भी खर्च होता है तो दिल्ली की सरकार देती है। देश के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली फ्री देने का काम, पानी फ्री देने का काम किया, इतने सारे काम किए। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री, हमारी माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। और मैं कह रहा हूं फैसल वारसी से कि जब यहाँ के चेयरमैन बन जाना तो यहाँ पे नगर पालिका की ओर से यहाँ भी बसें फ्री में चलवाना, फ्री बसें चलवाना है यहाँ पे। हमने जो वादा किया है, हम झूठ नहीं बोलते, हम जुमला नहीं बोलते। हम मोदी जी की पार्टी नहीं है, हम योगी जी की पार्टी नहीं है, हम भारतीय झूठा पार्टी और भारतीय जुमला पार्टी नहीं है, हम आम आदमी पार्टी है। हम जुमला नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी जी की तरह, मैं तो मोदी जी के बारे में कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर कोई हुनर हो ना हो, लेकिन गंजे को कंघी बेचने का हुनर है। नुमान भाई बुरा मान ले, आपके लिए नहीं बोल रहा। पूरे देश को मूर्ख बना रखा है, पूरे देश को उल्लू बना रखा है, पूरे देश के साथ ठगी कर रहे हैं। नौजवान को धोखा, किसान को धोखा, महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, और आज नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। हमें मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाना है। कुछ गारंटी दी है हमने, और उस गारंटी के बारे में फैसल वारसी ने भी आपको बताया होगा।
जिस दिन ये नगर पालिका के चेयरमैन बनेंगे, सिवहारा के चेयरमैन बनेंगे, आप सबसे कहना चाहता हूं बकाया हाउस टैक्स और बकाया वाटर टैक्स की पर्ची फाड़कर फेंक देना, उसको जीरो किया जाएगा। इसके साथ साथ हमने वादा किया है हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ और हर वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से। योगी जी अभी चुनाव प्रचार में निकले, कह रहे तीसरा इंजन हमारे बनाएंगे। कह रहे नहीं कह रहे एक इंजन मोदी जी का है कि योगी जी का है, नगर पालिका वाला इंजन भी हम ही को दे दो। कल को प्रधानी होगी तो कहें चौथा इंजन दे दो, जिला पंचायत होगी तो कहेंगे 5वां इंजन दे दो, प्रमुखी होगी तो कहेंगे 6वां इंजन दे। ये बेईमान लोग हैं, इनसे सावधान हो जाना। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आपके दिमाग में नाम हो तो जोर से बोलना, नरेंद्र मोदी का इंजन किसके लिए काम कर रहा है? अडानी के लिए काम कर रहा है। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सी पोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, सड़क अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, सब कुछ स्टील से लेकर सीमेंट तक पूरा देश अपने गुजराती दोस्त के नाम नरेंद्र मोदी ने कर दिया, जिसका नाम है अडानी। और मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर कहा कि मोदी अडानी भाई भाई और देश बेच के खाई, देश बेच के खाई, देश बेच के खाई मलाई। पूरे देश को नीलाम कर रहे हैं एक आदमी के नाम पे। मैंने तो कहा मोदी जी से कि मोदी जी आप इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं, आइए सामने और हमको जवाब दीजिए। हमारे बच्चों के लिए नौकरी नहीं, महंगाई कम करने की बात कहो तो कहते हो पैसा नहीं। गैस का दाम बढ़ा दिया 1150 रुपए, दूध का दाम बढ़ा दिया, आटा दाल चावल के ऊपर टैक्स लगा दिया, कैंसर की दवा पे टैक्स लगा दिया, टीबी की दवा पे टैक्स लगा दिया, हार्ट की दवा पे टैक्स लगा दिया। लेकिन अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया है। कितने का? 2 लाख का नहीं, 2.5 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। अरविंद केजरीवाल शिक्षा फ्री देते, इलाज फ्री देते तो कहते सब कुछ फ्री 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 बांट रहे केजरीवाल। अरे केजरीवाल सब कुछ फ्री देने के बावजूद 8 साल से दिल्ली में मुनाफे का बजट दे रहे हैं बेईमानों, मुनाफे का बजट दे रहे हैं। और भगवंत मान ने भी 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया पंजाब में, वहां भी 80% लोगों के घर का बिजली का बिल जीरो आता है। इसलिए किसी भी झांसे में मत पड़ना। संजय भैया, संजय भैया, फैसल वारसी को 4 मई को झाड़ू पे मोहर लगा के जिताना है यहां से। संजय भैया, संजय भैया तुम सब करो। पिछले 2 साल से लगातार आपके बीच में मेहनत कर रहे हैं। किसी का ऑपरेशन होता है, कोरोना के समय में किसी की मदद की जरूरत हो, किसी के लिए कोई काम करने की जरूरत हो, ये नौजवान हमेशा सीना तान के आपके सामने रहता है, बुजुर्गों के सामने सर झुका के, नौजवानों के सामने साथ कंधे से कंधा मिला के सबके लिए काम कर रहा है। और अब आपकी जरूरत है और झाड़ू की जरूरत है। सिवहारा में झाड़ू चलाने की जरूरत है और झाड़ू बहुत जरूरी चीज है। मैं आपसे पूछूंगा तो आप बताइएगा, जवाब आप दीजिएगा। सवाल मेरा होगा, घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग का भूत उतारना हो तो
सुल्तानपुर में जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग उसको पकड़ के टांग के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू मार। तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है वो भूत झाड़ू मार मार के 4 मई को उतार देगा। और फैसल वारसी तो ऐसा नौजवान है, बिना कुछ बने चेयरमैन बने बगैर जब इतना काम कर रहा है चेयरमैन बना दोगे। मैं आपको कह रहा हूं डबल इंजन भाजपाइयों का तो नहीं चलता, लेकिन डबल इंजन यहां फैसल वारसी जो आपका कुछ काम होगा। आपका एक भाई दिल्ली का भी सांसद है, वहां हमारी सरकार है। अस्पताल का या कोई और काम होगा फैसल के माध्यम से अभी भी हम लोग करते हैं। इनको चेयरमैन बना दोगे 4 गुना ताकत से आप। और एक बात और मैं हाथ जोड़कर आपसे कहने के लिए आया हूं। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही संकल्प लिया है कि भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है कि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बराबरी के साथ रहेंगे, उस हक के लिए जिंदगी भर लड़ता रहूंगा, भले ही मेरी जान। तो आपसे सिवारा के लोगों कहने आया हूं कि इस नफरत की दीवार को गिराने के लिए काम कर रहा हूं। आप मोहल्लावाद और बिरादरीवाद में मत फंसना। सारे लोग मिलकर झाड़ू चलाना। झाड़ू आम आदमी की निशानी है। कोई नहीं है टक्कर पे, बहुत बड़े चक्कर ये में। बिरादरीवाद, ये मोहल्लावाद, ये सब छोड़ देना। त्योहारी के बारे में सोचना, त्योहारा की भलाई के बारे में सोचना, अपनी तरक्की के बारे में सोचना। और जब वोट देने के लिए 4 मई को जाना तो अपने बच्चे का चेहरा देख के जाना, उसके चेहरे की उदासी को देख के जाना, उसके लिए अच्छा स्कूल बनाना है ये सोच के जाना, त्योहारा में अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं सोच के जाना, वाटर टैक्स हाउस टैक्स माफ कराना है सोच के जाना, फैसल वारसी के कामों को याद करके जाना, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और हमारे सरकारी स्कूलों को याद करके जाना। और जब सब कुछ याद रहेगा, फैसल का काम याद रहेगा, तो झाड़ू निशान याद रहेगा। एक ही उदाहरण दूंगा आपको। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा आइए आपको गुजरात का सरकारी स्कूल दिखाते हैं। उसने कहा नहीं देखना। अरे बोले कर्नाटक का दिखाते हैं, वहां बीजेपी की सरकार है। बोले नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, उसको चलो सरकारी स्कूल दिखाते, कहने लगे नहीं देखना। अरे तो बोले कहाँ का देखना? बोले हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, फैसल वारसी यहाँ के चेयरमैन बनेंगे, ऐसा काम करेंगे, बस स्टैंड बनाने का काम, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम, हाउस टैक्स वाटर टैक्स माफ करने का काम, ऐसा काम करेंगे दूसरे इलाकों के उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आपके नगर पालिका को देखने के लिए आएंगे। और जो कुछ कमी रहेगी वो दिल्ली की सरकार वाले आके इनकी मदद करेंगे। वो दिल्ली की सरकार वाले आके इनकी मदद करेंगे। अब हमारे साथ जो लोग 4 मई को जिताने का संकल्प ले रहे हैं, नारा एक साथ एक स्वर में लगाएंगे। मैं सिर्फ पूछूंगा, मोहर तुम्हारी कहाँ लगेगी? आपको झाड़ू पे आपको बोलना है। मोहर तुम्हारी कहाँ लगेगी?